नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की बात में। मैं हूं अंकित मिश्रा। बिहार में आजकल एक बहुत जोरों से एक चर्चा चल रही है। वो चर्चा है प्रशांत किशोर के साथ पप्पू यादव के आने की। पप्पू यादव के आने की चर्चा इसलिए भी चल रही है क्योंकि पिछले दिनों जब बिहार बंद चल रहा था उस वक्त पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। वायरल उस वीडियो में आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से पप्पू यादव उस ट्रक में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले से थे। भारी भीड़ थी। उस भीड़ के बाद देखा गया कि पप्पू यादव को उस ट्रक पर चढ़ने से रोका गया। पप्पू यादव ने इस पर कहा कि मैं गिर गया था इसलिए नहीं चढ़ पाया। लेकिन इसी बीच एक और बड़े नेता का बयान आया। उस नेता का नाम है पप्पू सिंह। पूर्णिया के पूर्व सांसद रह चुके हैं और अभी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पप्पू सिंह ने कहा कि मेरे पप्पू यादव से बात हुई। पप्पू यादव से बात हुई। उसके साथ ही जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या पप्पू यादव जनसुराज में आ सकते हैं तो पप्पू सिंह ने कहा कि दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने नकारा नहीं। इसके साथ ही पप्पू सिंह ने यह भी कहा कि पप्पू यादव प्रशांत किशोर के संपर्क में पहले से भी रहे हैं। हालांकि खुले मंचों पर प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहले पप्पू सिंह का यह बयान सुनिए जो कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद फिर आज का जो बाकी विषय है उस पर बात करेंगे। में सर घटना घटी है पप्पू यादव जी और क्या कहते हैं कन्हैया कुमार को ये कर दिया। हम आपके भी सांसद हैं पप्पू यादव जी, आपने उनसे बातचीत की? मैंने तो उनको फ़ोन किया, उनकी कुशल क्षेम पूछा कि भाई चोट तो नहीं आई है। उनको मुझे सच में चिंता हुई। और जहाँ तक व्यवहार की बात है मैं तो कड़ी निंदा कर चुका हूँ कि वो हमारे सांसद हैं। तो किसी दल के हैं, किसी विचारधारा के, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जनता ने चुना है तो ही तो वो सांसद हैं। तो उनके साथ इस तरह की बदसलूकी मैं अपने आप को उस जगह पे देखता हूँ कि अगर मेरे साथ ये हुआ होगा तो मैं पता नहीं क्या करता। मैं शायद इस्तीफा भी दे देता। क्योंकि आपके कंधों पे आपके क्षेत्र की, अगर आप विधायक हैं तो आपके क्षेत्र की, सांसद हैं तो पूरे क्षेत्र की, आपके कंधों पे लोगों की प्रतिष्ठा, मान, सब कुछ है। और ये अगर ये लोग समझ जाएं, मैं पप्पू यादव के लिए नहीं कह रहा, खास तौर पे मैं सभी जनप्रतिनिधियों के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये चेतना उनमें आ जाए कि भाई मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से मेरे क्षेत्र के लोगों के मान सम्मान पे, इज्जत पे अफेक्ट होता है, तो शायद ऐसे जो कर्म करते फिरते हैं वो ना करें। तो पप्पू सिंह कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र के सांसद का अपमान हुआ है। सांसद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पप्पू सिंह जो कि खुद पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा विषय चल रहा है वो ये है कि असुद्दीन ओवैसी भी थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी थर्ड फ्रंट की बात कर रही है। ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसने लगातार संपर्क किया आरजेडी से, लेकिन बात नहीं बन पाई। तेजस्वी यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओवैसी ये दिखाने की कोशिश किए कि हम आरजेडी से खुले मन से बात करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे ले सकते हैं ओवैसी को अपने साथ। महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इस बीच ये बात आई कि थर्ड फ्रंट पे विचार किया जा रहा है। थर्ड फ्रंट पे जब विचार किया जा रहा है तो वो बाकी पार्टियां कौन सी होगी? तो बात आई कि जनसुराज के साथ ओवैसी गठबंधन कर सकते हैं। ओवैसी की पार्टी क्या जनसुराज के साथ जाएगी और क्या पप्पू यादव जनसुराज के साथ जाएंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता तो नहीं आए हैं, लेकिन हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज भारती जी और जनसुराज की प्रवक्ता हैं सदक इकबाल जी। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल सदक इकबाल जी से ही है। मैम, आप भी बताइए कि क्या विचार चल रहा है पार्टी में? क्या आगे विस्तार देने की बात चल रही है? क्योंकि पप्पू सिंह के इस इंटरव्यू में मनीष कश्यप की भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप दूसरे विचार के थे, तमाम चर्चाएं थी, लेकिन जब हमारे पास आए और बहुत तेज नेता थे हमने स्वीकार किया और उनको साथ लिया। पप्पू सिंह पप्पू यादव के बारे में खुल के बोल रहे हैं कि उनका स्वागत है, वो आए, दरवाजा खुला हुआ है, हमारे पूर्व सांसद हैं और हमारे पूर्णिया की बेइज्जती हुई, इस टाइप की चीजें जो एक बातें कर रहे हैं। तो क्या कुछ रास्ता बन रहा है पप्पू यादव के आने का? देखिए, जनसुराज का प्रशांत किशोर जी का
कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, हमारा धन किसी के साथ नहीं होगा। हाँ, ये जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई सबका सम्मान है और जनसुराज में सबके लिए जगह है, मगर तब जब कोई अगर अपनी पार्टी मर्ज करे हमारे साथ, जैसे आरसीपी सिंह ने किया, तो उस पर विचार किया जा सकता है। अन्यथा जो है इस तरह से हमारा गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं होगा, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, तो या कोई भी पार्टी हो। और इसमें जो है बिल्कुल हमारा स्टैंड साफ है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी के साथ। अच्छा, मतलब गठबंधन के कोई विकल्प नहीं है पार्टी से और मर्ज करना जरूरी है। लेकिन बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है कि बिहार में एएमआईएम जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट करके कुछ कैंडिडेट्स को दे और एएमआईएम उसको जनसुराज को सपोर्ट करे? ऐसी कुछ बातें चल रही हैं। सबसे पहली बात के एमआईएम जो है बिहार की पार्टी नहीं है, और ओवैसी जी आते हैं और बिहार में मुसलमानों की राजनीति करते हैं। मुसलमान जो ओवैसी जी की जो विचारधारा है वो हमारे से अलग है। वो एक जात एक समुदाय की राजनीति करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में नफरत की राजनीति है। और जनसुराज उनकी विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है, उनके साथ हमारा गठबंधन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। हम तमाम लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। और जनसुराज, सबसे पहली बात कि जनसुराज पार्टी किसी भी धर्म और किसी भी जात की एक खास समुदाय की पार्टी नहीं है। ये बिहारियों की पार्टी है, और बिहार को आगे ले जाने की विचारधारा के साथ ही ये पार्टी का जन्म हुआ है। प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि बिहारियों को आगे बढ़ना है, बिहारियों को साथ लेके चलना है, और जो हमारे बिहार जो निचले पायदान पर है उसको आगे बढ़ाना है। शिक्षा में जो कमी है उस पर बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। और ये पार्टियां, आप जितनी भी पार्टियां देखें, चाहे वो देखिए या बीजेपी है तो किसी एक धर्म की बात करती है, तो ये नफरत की और बांटने की राजनीति जो है ये नहीं होनी चाहिए। और जनसुराज सब ऊपर उठ करके और इनसे ऊपर की विचारधारा की पार्टी है, और बिहारी इस बात को समझ रहे हैं। और जनसुराज जो है हर लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है, और इसीलिए जनसुराज आपको अकेला जनसुराज, ठीक है, आप ये जनसुराज देखिए कि अकेला एनडीए में लड़ेगा, भी कई दिलों तक पार्टियां हैं, पहुंच चुका है। महागठबंधन में भी एक पार्टियां हैं, लेकिन जनसुराज अकेली पार्टी और थर्ड फ्रंट का जो है वो खुद अख्तियार कर चुकी है। ठीक है, तो ये बात है कि जनसुराज, आप बोल रहे हैं जनसुराज सबको, जो बिहार की है, सब धर्म की बात है, और आप ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो नफरती पार्टी है, इस टाइप का भी आपने बात कहा। तो पप्पू यादव के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो आपके कांटेक्ट में है? देखिए, बातचीत करना, ताल्लुकात रहना, ये तो कोई जुर्म नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि वो भी लीडर हैं, हमारे जो है प्रशांत किशोर जी भी एक बड़े लीडर के तौर पर जो उभरी, जो पहले वो रणनीतिकार थे लेकिन जनसुराज में अब वो एक लीडर के तौर पर उभर ही चुके हैं। आपस में बातचीत करना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमारे साथ आ रहा है या किसी का हमारे साथ गठबंधन हो रहा है। तो ये बिल्कुल जो है बेकार बात है, इसका कोई जो है आधार नहीं है, आधारहीन बात है ये। ठीक है, पंकज भारती जी के पास जाएंगे कि जनसुराज की प्रवक्ता सीधे मना कर रही हैं कि पप्पू यादव का जाना जो है ये आधारहीन है। पॉलिटिक्स में कितना कुछ आधारहीन होता है। एक दिन पहले तक नीतीश कुमार के बारे में ये चल रहा था कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद आरजेडी से वो चले जाते हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। पप्पू यादव जिस तरीके से हाल फिलहाल में जो प्रकरण चल रहा है, काफ़ी परेशान भी दिखे। पप्पू यादव के बारे में इसलिए भी ये बातें कही जा रही हैं कि पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस के सांसदों की संख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए महागठबंधन में। ये पप्पू यादव खुल के बोल रहे हैं, और उसमें एक अपना नाम भी गिना रहे हैं कि कांग्रेस का एक सांसद के तौर पर मुझे भी गिना जाए। इस हिसाब से वो लगभग बताया जा रहा है कि पुरानी बात पे अपने हैं कि 90 से 100 सीटें कांग्रेस को कायदे से लेनी चाहिए, इतनी दावेदारी होनी चाहिए। अब पप्पू यादव वो बातें कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव को किसी भी एंगल से पसंद नहीं आएगा। तेजस्वी यादव पसंद नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो घटना हुई, अपना जो भी सफाई दें कि मैं गिर गया था, मुझे चढ़ने से नहीं रोका गया था, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस में रहें या पप्पू यादव उसके साथ रहें या पप्पू यादव डीलिंग करने की स्थिति में हो।
पप्पू यादव के चुनाव में भी आपने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव ने विरोध किया, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या पप्पू यादव आगे तक कांग्रेस के साथ चल पाएंगे अगर महागठबंधन में कांग्रेस रहती है तो, तेजस्वी के रहते हुए? पंकज जी, देखिए, पंकज जी तेजस्वी से मैं ये सवाल कर की रहा था, राजनीति हो या लालू जी की पंकज जी से ये सवाल कर रहा था मैं। अंकित जी, आप अगर पप्पू यादव की राजनीति देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो उनकी जो सरपरस्ती रहती है वो कांग्रेस के साथ खुलकर आती है। ये अलग बात है कि वो पूरी तरह से कांग्रेस में नहीं है, तकनीकी तौर पर कांग्रेस में नहीं है, लेकिन जब भी वे बात करते हैं तो कांग्रेस की ही बात करते हैं। क्यों कांग्रेस की ही बात करते हैं? तो इसका भी बड़ा एक स्पष्ट कारण है। कारण यह है कि पप्पू यादव की धर्मपत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। इस स्थिति में उनके साथ धर्म संकट आ जाता है कि वो अपना एक अलग वजूद बनाए और अपनी एक अलग जगह बनाए। इस स्थिति में वो जो है हर हाल में, अभी जो प्रकरण हुआ है वो जो ट्रक पर चढ़ने वाली नई बात हुई है, बावजूद भी आप देखेंगे कि उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि जो वो कांग्रेस से अलग होने की स्थिति में नहीं है। देखिए, आपको समझना होगा पप्पू यादव की जो राजनीति है, पप्पू यादव क्या है कि पप्पू यादव राजनीति में बड़े वो माइंड गेम के बड़े खिलाड़ी हैं, माहिर खिलाड़ी हैं जी, वो दबाव की राजनीति भी जानते हैं और वो अगर हम कहें कि राजनीति में वो सम्मोहन की विद्या भी जानते हैं तो इसमें गलती नहीं होगी। वो हर हाल में कांग्रेस के साथ ही रहना पसंद करेंगे और उनकी स्थिति, पप्पू यादव की स्थिति उस राजनीतिक आशिक की तरह है जो जानता है, वो यह कहता है कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, या फिर वो इस फलसफे में विश्वास करते हैं कि तुम किसी और को चाहोगी तो बड़ी मुश्किल होगी। कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि वो ना चाहते हुए भी वो कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहेंगे। इसीलिए वो जो है कांग्रेस की तरफदारी करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। हालांकि उनकी तरफदारी और उनके डिमांड में अभी तक कोई खुल करके कांग्रेस के बड़े लीडर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब भी वो बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफदारी की बात करते हैं। और अभी जो वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं तो वो भी उसी तरफदारी का हिस्सा है। ये जो वो अब स्ट्राइक रेट की जो बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि तेजस्वी, जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि तेजस्वी कहते हैं कि 2020 में 70 सीटें दे करके वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ से बाहर रह गए, उनके महागठबंधन सत्ता में आने से दूर रह गया। तो इस स्थिति में वो एक दबाव बनाना चाहते हैं कांग्रेस में। उसी दबाव का जवाब जो है, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो पप्पू यादव जो कुछ बोल रहे हैं वो कांग्रेस के इशारे पर ही बोल रहे हैं। वो जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो था वो 33% से कुछ अधिक था और राजद का जो स्ट्राइक रेट था वो 15% से कुछ अधिक था। अगर इस गणित को इस चुनाव में 2025 के विधानसभा में लागू किया जाए तो कुल मिलाकर के 55 से कुछ ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आती है। तो इस तरह की बातें करके अधिक से अधिक सीट दिलाने की बात पप्पू यादव कर रहे हैं। और अगर पप्पू यादव ऐसा कह रहे हैं तो उसमें उनकी भी भलाई निहित है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर अधिक से अधिक सीट मिले तो वो इस चुनाव में अपने भी कुछ लोगों को, जो उनकी पार्टी रही है जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी के भी कुछ लोगों को उस चुनाव में एडजस्ट कर पाएंगे। अंकित जी, नहीं, सवाल इस बात का है कि चुनाव जब हो रहा था पप्पू यादव का, उस वक्त देखा गया कि पप्पू यादव की एक मुलाकात हुई जन सुराज प्रमुख से, प्रशांत किशोर से। उसके बाद जो एक सबसे ज्यादा जो दिखता है, जिसमें अंदर बात दिखती है, वो पप्पू सिंह, जिस तरीके अभी हमने जब बाइट चलाया आपने देखा भी, बयान जिस वक्त दे रहे हैं और इंटरव्यू, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मोहित पंडित और डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। तो मोहित पंडित ने जब बात किया इनसे तो पप्पू सिंह पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमारी पार्टी में वो नहीं आएंगे, दरवाजे खुले, इस टाइप का बयान दे रहे हैं, मिली जुली बातें कर रहे हैं। इससे तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ अंदर बातें चल रही हैं। और जो पूर्णिया की पॉलिटिक्स में पहले से चलते आ रहा है, साल भर से देखें तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि एक ऑप्शन तैयार करके रखे हुए हैं पप्पू यादव।
पंकज जी। देखिए अंकित जी, पूर्णिया अगर जनसुराज में पप्पू यादव की एंट्री की बात करें तो थोड़ी डगर आसान नहीं है, डगर थोड़ी मुश्किल लगती है। मुश्किल की वजह ये देखिए कि यहाँ की जो राजनीति है, क्योंकि पार्टी के जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं, वो भी पूर्णिया से ही रहने वाले हैं, पूर्णिया के ही राजनीति में रहे हैं, 2 बार पूर्णिया के सांसद रहे हैं। और मौके तौर पर इस चुनाव से पहले कम से कम उनका जो है सो उनको जो है ये उदय सिंह का प्रतिद्वंदी माना जाता था, विरोधी माना जाता था। और बाद बाकी अगर सामाजिक संरचना की भी बात करें, जो यहाँ की परिस्थितियां हैं, उसमें भी अगर पप्पू यादव की एंट्री जनसुराज में होती है तो ये रिश्ता कब तक चल पाता है, ये थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग है, यहाँ के सामाजिक समीकरण अलग हैं। उस स्थिति में बड़ा मुश्किल होगा। पप्पू यादव कितना अपने को एडजस्ट कर पाएंगे जनसुराज के साथ, कह पाना मुश्किल है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव हो नहीं सकता होता है। तो इस स्थिति में कुछ भी करना मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ की परिस्थितियां हैं उसमें उनके लिए जनसुराज में जाना आसान नहीं होगा। और यहाँ हमारे साथ जो बैठी हुई हैं जनसुराज की प्रवक्ता, वो भी एक बड़ा ही कड़ा शर्त लगा रही हैं कि जो जिस पार्टी को भी आना पड़ेगा जनसुराज के साथ, तो उन्हें अपने पार्टी को मर्ज करना पड़ेगा जनसुराज में। तो अब बड़ा सवाल ये है कि पप्पू यादव एक बार अपने जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर चुके हैं, तो अब वो दूसरी बार किस तरह से जनसुराज में मर्ज करेंगे। अंकित। ठीक है, मैं संजय जी के पास चलूंगा। संजय जी, डॉक्टर संजय जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। थर्ड फ्रंट की क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि ओवैसी बोल रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनेगा। अब प्रशांत किशोर की प्रवक्ता भी यहाँ पे जुड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में अगर किसी को मर्ज करना होगा तभी वो आएगा, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो फिर थर्ड फ्रंट की संभावनाएं किससे बन सकती हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो जो चर्चे में ज्यादा है वो प्रशांत किशोर का तीसरे नंबर चौथे नंबर जो भी चर्चा पे दिख रहा है कि एक एनडीए अलायंस हो गया, एक इंडिया अलायंस हो गया, उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी दिखती है चर्चे में। उधर ओवैसी साहब हैं, पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं अलग थलग दिखते हैं, अलग अलग चलते हैं। और अब तो बिहार बंद के दिन देखा गया कि सीधे सीधे ही अलग हो गए, कोई साथ में लेकर चलता हुआ नहीं दिखा उनको। तो क्या संभावनाएं थर्ड फ्रंट की बन सकती हैं फिर? देखिए, थर्ड फ्रंट की बात तो वैसी साहब कह रहे हैं, अब ये किसके साथ थर्ड फ्रंट बनाएंगे वो तो वही बताएंगे। बीएसपी और जो अभी उपेंद्र कुशवाहा जो अभी एनडीए के साथ है, पिछली बार तो इनके साथ मिलकर के एक फ्रंट बनाए थे। इस बार वो उनका फ्रंट किसके साथ बनेगा मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, पप्पू यादव की जहां तक बात है, पप्पू यादव मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं किसी ये में जाएंगे। हाँ ठीक है, तेजस्वी जी की वजह से थोड़ी उनको असहजता मिलती है, असहज भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस से इतर अभी वो कोई बात कर नहीं रहे हैं। और जो पप्पू यादव जी का स्वभाव है, जो उनका मिजाज है, लगता नहीं है कि वो जनसुराज में जाकर के और बहुत दिनों तक वो रह पाएंगे या अपनी पार्टी का विलय करा देंगे और जनसुराज में उनको बहुत महत्व मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। हो सकता है, राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि संभावना कैसी बनती है नहीं बनती है। जहां तक प्रशांत किशोर जी तो हमेशा ही कहते हैं कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो जब इनको 243 पर लड़नी है और कोई पार्टी, चाहे ओवैसी जी की पार्टी, और ओवैसी जी की पार्टी 19 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी बिहार में, 5 सीटें वो जीत गए थे। अब ओवैसी जी अपनी पार्टी को जनसुराज में विलय करा देंगे, व्यवहारिक दिखता नहीं। पप्पू यादव सीमांचल में अपना एक मानते हैं कि मेरा एक अपना प्रभाव है, ठीक है, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और बार बार राहुल गांधी से पटना की हर सभा में उनको दूर रखा गया। इस बात की जरूर नाराजगी रही होगी पप्पू यादव की, लेकिन बार बार फिर भी कांग्रेस के साथ वो खड़े हैं। अब इधर कुछ खिचड़ी पक रही होगी या पप्पू यादव कुछ इस तरह का ये किए होंगे, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि पप्पू यादव ने कौन सा निर्णय लिया। लेकिन थर्ड फ्रंट की जो बात है, तो जरा एनडीए और इंडिया गठबंधन में क्या सारी पार्टियों का सीटों का एकोमोडेशन हो गया? अगर नहीं हुआ है तो कौन नाखुश हो जाएंगे, कौन खुश हो जाएंगे? कहा तो जा रहा है कि चिराग भी जनसुराज के नजदीक है। हो सकता है कि चिराग पासवान भी कोई ऐसा निर्णय ले लें जो चौंकाने वाला निर्णय हो। पप्पू यादव भी कोई निर्णय ले सकते हैं। अगर जनसुराज
उनको कोई महत्व वाली बात करती है, या जो पप्पू सिंह हैं पूर्णिया के, उनके साथ अगर पप्पू यादव बैठ करके कुछ वैसा ये करते हैं कि भाई सीमांचल में मिल करके लड़ा जाए और इतनी सीटों पर लड़ा जाए, इतना सीट आपके हिस्से में होगा, तो संभावनाओं का है। लेकिन पप्पू यादव कुछ भी कर सकते हैं, निर्दलीय ही लड़े। वो तो अपनी पार्टी का पूरा विलय करा दिए थे कांग्रेस में, लालू प्रसाद तेजस्वी जी के यहाँ घर पर गए थे, उसके बाद भी कांग्रेस उनको टिकट नहीं दी। तेजस्वी जी का पब्लिक डोमेन में वो स्पीच कि भाई देखिए किसी भी कीमत पर कोई और जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव जीत के बारे में उन्होंने क्या कहा वो पब्लिक स्पीच है, उनका पब्लिक डोमेन में है चीजें। तो पप्पू यादव कोई निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओवैसी साहब के बारे में मेरी जो समझ है, वो अपनी पार्टी का विलय नहीं कराए। 1 सीट पर लड़े, 5 सीट पर लड़े, जीते हारे, थर्ड फ्रंट बनाने में कामयाब हो। अभी तो महागठबंधन की तरफ ही रोज रोज एक तरफा प्यार दिखा रहे हैं कि भाई हम तो महागठबंधन में चाहते हैं शामिल होना। हम तो ये नहीं कल कोई कहे कि हमने महागठबंधन से अलग उठ करके आपकी ताकत कमजोर कर दी, आपकी ऊर्जा में हमने कमी ला दी, हमको वोटकटवा के रूप में कोई न जाने जाए। तो अभी तक तो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, फिर थर्ड फ्रंट की बात करने लगे हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कोई उनको ग्रीन सिग्नल मिला नहीं। तो पप्पू यादव की संभावना बन सकती है, लेकिन पप्पू यादव जिस तरह से जो उनका है स्वभाव, जनसुराज में कितना एडजस्ट कर पाएंगे जनसुराज के लोग, उनको ये कहाँ पर मानेंगे, किन शर्तों पर पार्टी का विलय कराएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि एक घटना की वजह से कि चूंकि उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, अब वो जनसुराजी हो जाएंगे और जनसुराज के साथ वो बिहार में एक कॉम्बिनेशन बना के अपनी पार्टी का विलय करा करके एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। थोड़ा हम लोगों को प्रीमैच्योर लग रहा है, थोड़ा इंतजार करनी होगी। नहीं, मैं जब बात ये कर रहा हूँ तो उस घटना के बारे में नहीं, अभी हमने एक बयान चलाया था पप्पू सिंह का, जो कि पूर्व सांसद हैं और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बयान के आधार पे भी ये बातें चली और कुछ बातें और पहले से चल रही थी कि वो काफ़ी घुला मुला टाइप का जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं, मेरी फ़ोन पे बात हुई है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रशांत किशोर के संपर्क में वो पहले से भी रहे हैं। मोहित पंडित से मैं इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, संवाददाता हैं, पूर्णिया के हैं। पूर्णिया में मोहित क्या स्थिति है, वैसे क्या चर्चा है पूर्णिया में, किस तरीके से जनसुराज का प्रभाव अभी वर्तमान में क्या दिख रहा है, क्योंकि पूर्णिया के ही पप्पू सिंह हैं और पप्पू यादव सांसद हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन पप्पू सिंह जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि मेरे भाई हैं और मेरा अच्छा व्यवहार है, संपर्क है, तो पूर्णिया में क्या जनसुराज का प्रभाव है और क्या उससे पप्पू यादव प्रभावित हो सकते हैं, आ सकते हैं? देखिए, पूर्णिया और कोसी सीमांचल की जो राजनीति है, इस राजनीति में जो है लगभग 10-12 साल तक जो है पप्पू यादव और पप्पू सिंह दोनों हाशिए पर रहे थे। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जनसुराज लेके आए हैं पप्पू सिंह, और वो चाह रहे हैं कि इस सीमांचल में स्थापित हो। निर्दलीय तो जीत गए पप्पू यादव, मगर उसमें भी बहुत बड़ा हाथ था पप्पू सिंह का। पप्पू सिंह का आशीर्वाद उन्हें मिला था, उसके बाद जो है वो यहाँ से सांसद में जीत दर्ज की। मगर जब हमने इंटरव्यू किया तो पप्पू सिंह का डायरेक्ट कहना था कि पप्पू यादव कहीं एक जगह टिक के नहीं रह सकते और अपनी बातों में भी टिक के नहीं रहते। जब उनको आशीर्वाद मिला था और बीच में जब दोनों की बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत व्हाट्सएप वगैरह है, दोनों के बीच दूरियां जो बढ़ी थी उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप चैट वगैरह मेरे पास है, जिसमें ये तय हुआ था कि ना हम उनके बारे में कुछ कहेंगे, ना पप्पू यादव उनके बारे में कुछ कहेंगे। ये समझौता दोनों के बीच हुआ था। ये समझौता के बाद बीच में एक बार जनसुराज के बारे में पप्पू यादव ने कहा था, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया जो है पप्पू सिंह ने भी व्यक्त की थी। मगर देखिए, संभावना जो है, जिस तरह से पप्पू सिंह का कहना है कि हमारे लिए दरवाजा जो है सबके लिए खुला हुआ है, और जिस तरह से जो एक यूट्यूबर मनीष कश्यप को लाया गया जनसुराज में, और उन्होंने पहले अपना जितना ट्वीट था पुराना, जो विवादित टिप्पणी कुछ धर्म विशेष से लेकर और कुछ समुदाय पे की थी, पहले उन्होंने उसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद जो है फिर वो जनसुराज में आए। तो पप्पू सिंह का कहना है कि जो भी अगर प्रायश्चित करके हमारे पार्टी में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। यानी खुले तौर पे जो है पप्पू यादव के लिए भी ऑफर है, क्योंकि उन्होंने पप्पू यादव से बात की, जिस तरह कांग्रेस में बार बार जो है वो जाने का प्रयास कर रहे हैं और
पप्पू यादव को कांग्रेस जो है किसी भी प्रकार से लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी कुछ गोलमटोल रवैया अपना रही है, मतलब कुछ कह नहीं रही है। ये इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव का हाथ है। तेजस्वी यादव का सीधा तौर पे एक तरह से मानिए कि उनका कहना है कि जिनको हम गाड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे उसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, यानी कि दो व्यक्ति कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, उनको गाड़ी पे नहीं चलने दिया गया। जबकि एक तरह से मान सकते हैं बहुत ही कम आबादी है मल्लाह जाति का, जिसमें कि मुकेश सहनी को गाड़ी पर चढ़ाया गया। तो इस पे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जिसकी कम आबादी है वो गाड़ी पर चढ़ा। पप्पू यादव इतने कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, सीमांचल एरिया से लेके पूरे बिहार में जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, मगर उनको गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। कहीं ना कहीं जो उनका जो राग अरोड़ा है वो तेजस्वी यादव बने हुए हैं। तो एक तरह से मान के चले कि पप्पू सिंह ने एक पासा फेंक दिया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनको आशीर्वाद भी दिया था, और राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि दोनों के पास जो है अपने अपना वजूद बचाने का दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस सीमांचल एरिया में, कोसी सीमांचल और कुछ भागलपुर का एरिया में, ये दोनों मिलकर कुछ इस विधानसभा चुनाव में, आगे आने वाली विधानसभा में कुछ न कुछ दोनों मिलकर करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पप्पू सिंह और पप्पू यादव के बीच में कुछ तो बातचीत है जो कि अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बातों से लगता है और चर्चा भी इस बात की है। बिल्कुल ठीक है, देखिए हाँ जी, हाँ, सदक इकबाल जी हैं, जनसुराज की हैं। मैम, ये जो चर्चा है इस बात पे आपकी क्या राय है कि जो प्रशांत किशोर हैं, जो जिस तरीके से अभी अभियान चला रहे हैं, और आपने ये भी कह दिया कि हमारी पार्टी में जो आएगा तो विलय करेगा, हम गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ जगहों पे कहा भी है कि हमारी पार्टी चुनाव के बाद अगर 2 विधायक भी कम हो गए, 1 विधायक भी कम हो गए, तो हम विपक्ष में ही बैठेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं कहीं ये नहीं लगता है कि पप्पू सिंह जो एक अलग बात कर रहे हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी बातों से लगता है कि वो एक स्कोप देख रहे हैं पूर्णिया के क्षेत्र में, और वो ये कह भी रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं पप्पू यादव को। पप्पू यादव की पार्टी तो अब रही नहीं है, वो पप्पू यादव ये कहते हैं कि हम कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, लेकिन बिहार में वो कांग्रेस में फिलहाल एक्टिव नहीं है। तो क्या इंडिविजुअल पप्पू यादव को लिया जा सकता है? देखिए, पप्पू यादव जी की बात अगर हम करें तो पप्पू यादव जी एक मजबूत नेता हैं, और कहीं ना कहीं वो पूर्णिया जिला में जो है बहुत उनकी जो है जमीनी सतह पर वो काफी वो मकबूल भी हैं। और जनसुराज में हम लोग बिल्कुल कहते हैं कि जनसुराज किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, एक धर्म, एक समुदाय की पार्टी नहीं है, ये बिहारियों की पार्टी है। पप्पू जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जहां तक पप्पू जी के साथ जो बदसलूकी हुई है, उनको गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, ये एक बहुत ही निंदनीय बात है, शर्मनाक बात है। आप इस बात का एक पहलू और देखिए कि पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं यादव जो समुदाय की या मुस्लिम यादव समुदाय की जो आरजेडी की राजनीति है, तो पप्पू यादव जी को बिहार का एक बड़े लीडर के तौर पर लालू यादव ने उभरने नहीं दिया, और उनकी राजनीति को एक पूर्णिया तक ही समेट करके रखा। तो पप्पू यादव जी को, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं पप्पू यादव से खतरा महसूस होता है। और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव अपने आप को एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई एक मजबूत, एक बड़ा चेहरा जो है उनका प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा हो। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, आपने देखा कि कन्हैया कुमार के साथ भी जो है बदसलूकी की गई, उनको भी वहां चढ़ने नहीं दिया गया। तो और ये चीजें दिखाती हैं कि तेजस्वी यादव इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि महागठबंधन में कोई ऐसा लीडर हो कि जो उनकी जगह ले, या जिसका जो मकबूल हो, जो लोगों में बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हों, चाहे कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो। ये उनकी मानसिकता भी दर्शाता है, आरजेडी की जो मानसिकता है, परिवारवाद की जो मानसिकता है, तो वो इस बात को भी दर्शाता है कि यादव अगर लीडर होगा तो लालू परिवार से ही होगा। अगर यहाँ का मुख्यमंत्री चेहरा अगर होगा महागठबंधन से, तो लालू परिवार का ही बेटा होगा, लालू परिवार से ही होगा, चाहे लालू जी हो, उनकी बीवी हो, या आज बेटा हो।
ये किसी पप्पू यादव को या किसी दूसरे यादव को ये मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो ये किसी मुस्लिम बड़े लीडर को जो है कभी उभरने नहीं देंगे। इन्होंने जो है 15 साल सत्ता में रहे, 20 साल एक विपक्ष की भूमिका निभाई। आप ये बताइए कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, इन्होंने कितने मुस्लिम लीडर पैदा किए जो बिहार की सतह पर जाने जाएं और जिनसे जो है मुस्लिम बिहार का मुस्लिम समुदाय जो है, आम जनता जो है वो जुड़ी हुई हो। तो इन्होंने बिल्कुल भी लीडरशिप उभरने ना यादव समुदाय में उभरने दिया, ना मुसलमानों में उभरने दिया। ये एकल छत्र जो है राज अपने परिवार का चाहते हैं। और ये जो घटना हुई है ये इसी बात का सबूत है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पप्पू यादव को, कन्हैया को एक खतरे के रूप में देखते हैं। तो जनसुराज जनता की पार्टी है और जो यहाँ हमारे साथ बिल्कुल आना चाहे हम बिल्कुल स्वागत है, लेकिन हमारा गठबंधन नहीं होगा किसी के साथ। हम 243 सीट पर अकेले लड़ेंगे। और ये प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल कहा, आपने भी ये बात कोट की कि हम 2 सीट 1 सीट भी कमाए तो हम विपक्ष में बैठेंगे, मगर हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वैसे जनसुराज में जो आना चाहे उसका इस्तकबाल है। ठीक है, जनसुराज में जो आना चाहे। और आप के नेता ने यह भी कह दिया कि मनीष कश्यप खुद से पोस्ट डिलीट किए उसके बाद आए, यानी कि मनीष कश्यप ने पूरी अपने तरफ से कोशिश की है, पहल की है कि मुझे जनसुराज में ले लीजिए। ये बात, इस बात पे आप भी प्रमाणित करती हैं? मनीष कश्यप ने अपने तरफ से पहल किया था आपकी पार्टी में आने के लिए और पोस्ट भी डिलीट किया उन्होंने जो विवादित पोस्ट थे। जी मनीष कश्यप ने पहल किया। युवा हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और जनसुराज में वो अभी जुड़े हैं। देखिए कि अभी वो क्या करते हैं। और युवाओं की बहुत यहाँ स्कोप है। और नए जो लीडर्स, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि युवा नए लीडर्स पैदा किए जाएं। नहीं, हिंदू हृदय सम्राट युवाओं के लिए आपके यहाँ स्कोप है? जी, हिंदू हृदय सम्राट टाइप के जो नेता हैं युवाओं के लिए आपके यहाँ स्कोप है? मनीष कश्यप की एक पहचान ये भी रही है। हाँ जी जी जी, देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल भी जो है किसी नफरत की राजनीति की कोई जगह नहीं है। और मैंने बिल्कुल ये बात कही है कि एक धर्म, एक समुदाय, एक जात की राजनीति करने वालों की यहाँ जगह नहीं है। यहाँ हम बिहारियों की बात करते हैं और बिहारी जो है तमाम जात और तमाम धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हम बिहार के मसाइल पर बात करते हैं, बिहार की पीड़ा पर बात करते हैं, बिहार के पिछड़ेपन पर बात करते हैं। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो नैरेटिव है वो तमाम दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए जनसुराज की मकबूलियत इतनी तेजी से बढ़ रही है। आप ये बताएं कि कौन ऐसी पार्टी है कि जिसने इतने कम समय में एक थर्ड फ्रंट का रूप धारा हो। तो कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोग हम प्रशांत किशोर जी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, पंकज जी के पास चलेंगे एक बार। एक सवाल इससे थोड़ा सा अलग हटके। ठीक सदक जी, पंकज जी के पास चलेंगे। सर, थर्ड पार्टी के, थर्ड फ्रंट के तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी उभर रही है। आप बिहार में, आप देख रहे हैं बिहार को, क्या वर्तमान में स्थिति दिख रही है, जो अभी की परिस्थिति दिख रही है? डॉक्टर संजय जी ने भी कहा कि अभी सीट शेयरिंग के समय कुछ भी हो सकता है कि कुछ पार्टियां टूट के अलग होकर थर्ड फ्रंट के रूप में आएँ। प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके प्रवक्ता और वो खुद सीधे सीधे करें हम किसी और को साथ में नहीं लेंगे, यानी कि वो अकेले लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में बिहार में जो 2020 का चुनाव था, 2020 के चुनाव में हमने देखा भी किस तरीके से मायावती और AIMIM और इन सब ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा। मायावती ने एक सीट जीता भी था और एक सीट पे जीते रह गई थी, सुधाकर सिंह की सीट पे। तो ऐसी स्थिति में क्या बिहार में करंट में आप तीसरे नंबर की पार्टी पर किसको देखते हैं? देखिए अंकित जी, अगर तीसरे मोर्चे की अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसा कि सदफ इकबाल जी ने कहा कि जो यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, गठबंधन की गुंजाइश नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ अभी फिलहाल जो है मामला वहाँ समाप्त होता दिख रहा है। अब रही बात ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब जो है अब किसका दामन थामते हैं? जो अभी की परिस्थितियां हैं उनके पास सिर्फ एक विकल्प रह जाता है, वो है मायावती की BSP। और इसके अलावा अगर वो किसी को साथ लेना चाहेंगे तो कुछ छोटी पार्टियां हो सकती है। और अगर अन्य पार्टियों की हम बात करें तो उस स्थिति में जो दोनों गठबंधन से अगर कोई पार्टी नाराज होती है, उससे अलग होती है,
उनको उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिल पाता है, तो वैसी स्थिति में वहां से भी कुछ पार्टियां आकर के थर्ड फ्रंट में मिल सकती है। और रही बात पप्पू यादव जी की, तो मुझे तो लगता है कि जो अंतिम विकल्प होगा पप्पू यादव जी के लिए थर्ड फ्रंट में जाने की, मेरे ख्याल से वो अंतिम दम तक चाहेंगे कि वो कांग्रेस के साथ रहें, महागठबंधन के साथ रहें। कांग्रेस उनको कितना तवज्जो दे पाती है ये कह पाना कठिन है, लेकिन कुछ न कुछ तो हो सकता है कि वो इस उम्मीद में हो कि अंत समय तक में भी कुछ उनके हिस्से कुछ न कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी रंजीत रंजन भी वहां मौजूद हैं। तो इस स्थिति में अगर उन्हें पूरी तौर से महागठबंधन के द्वारा नकार दिया जाता है, तो उस स्थिति में अगर पप्पू यादव ओवैसी जी के साथ चले जाएं तो कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, 2015 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना था। और अगर वो ओवैसी के साथ जाते हैं तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो ओवैसी के साथ मिल करके कोसी सीमांचल के इलाके में वो गठबंधन को जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंकित जी। बिल्कुल, गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये कोसी सीमांचल में देखा भी गया है कि पप्पू यादव का इम्पैक्ट है और फिर एआईएमआईएम का भी इम्पैक्ट दिखा। ऐसे में सवाल यही होता है डॉक्टर संजय सर, आपसे ये सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब सीट शेयरिंग महागठबंधन में तय होगी और ये तय हो जाएगा कि अब इंडिया अलायंस के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी दोनों साथ ही चुनाव लड़ेंगे और सीट शेयरिंग पे बात बन जाएगी। उस वक्त का भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि कांग्रेस और आरजेडी में बात फाइनल नहीं हो पाती है, तब हम कांग्रेस के साथ आएंगे और हमको नेता बना दिया जाएगा या हमको तब अवसर मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो हो सकता है उस वक्त अलग हो। आपकी क्या राय इस पे सर? डॉक्टर संजय के पास आवाज नहीं रही, मोहित पंडित के पास जाएंगे। मोहित जी, यही सेम सवाल यही है कि क्या पप्पू यादव उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि महागठबंधन और सीट शेयरिंग की बात हो जाए? अगर बात नहीं बन पाती है, कांग्रेस एक साथ नहीं लड़ती है, तब तो सब कुछ बढ़िया है, हमारे लिए स्कोप बना हुआ है। और अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो फिर बढ़िया है। देखिए, पिछले बार के चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, बसपा, एमआईएम और एसडीपीआई, इन लोगों ने सब मिलकर थर्ड फ्रंट बनाया था। और इसमें जो है ज्यादा कमाल जो है पप्पू यादव वगैरह नहीं कर पाए। हाँ, पप्पू यादव सभी सभा में गए थे, भीड़ जुटी थी, मगर उनकी जो पार्टी जो थी वो एक भी सीट नहीं लाई। वही एमआईएम जो है सीमांचल में जो है वो जीत के आई कई सीट पर। इस बार जो मैंने कल जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात की, उनका कहना था कि मैंने आरजेडी को जो है, महागठबंधन को जो है एक प्रेम पत्र लिख दिया है, अब उनका जवाब आना बाकी है। अगर उनका जवाब नहीं आता है तो फिर जो है वही जो थर्ड फ्रंट है वो उनको हम जिंदा करेंगे और फिर उसी के माध्यम से हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। मगर जो इस जनसुराज के आने से जो है पूरा समीकरण जो है कोसी सीमांचल और भागलपुर एरिया का बदल गया है। आज जो है प्रशांत किशोर जी का जो है कार्यक्रम छातापुर में, सुपौल में है। तो छातापुर में देखिए एक बहुत बड़े नेता है बीजेपी के, नीरज कुमार बबलू, वहां पे उनका कार्यक्रम है जो राजपूत समुदाय से आते हैं। उसके बाद 16 तारीख को धमदाहा में है। धमदाहा में भी इस एरिया में भी जो है वहाँ लेसी सिंह विधायक हैं जो अभी सरकार में मंत्री हैं, वो भी राजपूत समाज से आती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये शुरुआत जो हो रहा है पूर्णिया में प्रशांत किशोर का, वो धमदाहा से शुरू कर रहे हैं और सुपौल में जो हुआ है वो छातापुर से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े लीडर हैं उनको एक तरह से समझिए कि ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। और पप्पू यादव और पप्पू सिंह हो ना हो इस विधानसभा में दोनों जो है मिल जाए, क्योंकि पप्पू यादव का बिल्कुल ही सुर बदल चुका है। उनका कहना है कि चांद में दाग हो सकता है मगर पप्पू सिंह में दाग नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जो है पप्पू सिंह जो है तारीफ कर रहे हैं, पप्पू यादव जो तारीफ कर रहे हैं पप्पू सिंह का, और जब घटना घटती है तो पप्पू सिंह जो फोन करके उनसे हाल समाचार भी लेते हैं। वही दूसरी तरफ देखिए फिर प्रशांत किशोर जी का, वो कन्हैया कुमार की तारीफ करते हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है। तो कहीं ना कहीं डोरा डालने का जो दोनों का स्थिति है वो शुरू है, एक दूसरे पर डोरा डाला जा रहा है और अपने वजूद की लड़ाई के लिए जो है कहीं न कहीं जो है दोनों मिल जाए। और ये थर्ड फ्रंट की जो बात है जो पिछले बार एसडीपीआई ये सब मिलके बना था, इस बार पप्पू यादव इसमें नहीं जाएंगे और कहीं न कहीं या तो वो कांग्रेस में रहेंगे या तो जाएंगे तो फिर वो जनसुराज में जाएंगे और सभी मिलकर इस क्षेत्र में जो है
बड़े पैमाने पर फिर जो है किसी प्रकार का खेल करेंगे। जनसुराज में विकल्प बन रहा है, ये चर्चे का विषय है भी। वैसे जमीन पे अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट वगैरह करते हैं तो वास्तविक स्थिति क्या है? क्या जनसुराज का जो कार्यक्रम है, जो भीड़ इकट्ठा हो रहा है, इसमें किस तरह के लोग ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं? क्या उनमें पप्पू यादव के समर्थक भी हैं, जिन्होंने पप्पू यादव को, जो वर्ग पप्पू यादव को वोट किया था, जो वर्ग आरजेडी को वोट किया था, किस वर्ग के ज़्यादा लोग हैं जो कट के जनसुराज की सभाओं में जा सकते हैं या भविष्य में उनके वोटर बन सकते हैं? देखिए, पहले जो प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम होता था उसमें नाम मात्र भीड़ होता था। अभी जो लगातार उनका कार्यक्रम जो हो रहा है सभी जगह, वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ जुट रही है। और जो जनसुराज जो बात करती है, पढ़े लिखे वर्गों की बात करती है, उनके यहाँ जो है रिटायर्ड आईएएस आईपीएस वगैरह जो है वो हैं। जब पढ़े लिखों की बात करती है तो देखिए एक तबका है था पढ़ा लिखा का बात पढ़ा लिखा आदमी समझता है, मगर आप भीड़ की जहाँ तक बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे गरीब तबके के लोग भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर वहाँ जुड़ रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर बात उठा रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जमीन का मामला चल रहा था, वो मोटेशन की बात उठाते हैं कि जमीन मोटेशन में आपको घूस लगता है, जो अनाज मिलता है गरीबों को उसमें अनाज काटा जाता है, जो थाने जाते हैं थाने में उनका काम नहीं होता है, घूस लिया जाता है, ब्लॉक में घूस लिया जाता है। यानी कि जो जनभावना को जो टच कर रहा है, जो बात, उस बात को प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, जिसको सुनने के लिए वहां पर बड़े पैमाने पे जो है लोग यहाँ जुट रहे हैं। मगर ये भीड़ जो है आने वाले समय में वोट में तब्दील हो पाएगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से जो है कोसी सीमांचल में पप्पू सिंह फिर से जो स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से वो जब यहाँ सांसद थे बहुत कम पूर्णिया में रहते थे, ज्यादातर वो दिल्ली में रहते थे, मगर जब से जनसुराज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लगातार वो पटना में रह के जो है सभी जगह जा रहे हैं। अभी सीमांचल कोसी सीमांचल में कार्यक्रम चल रहा है प्रशांत किशोर का, तो पूर्णिया आ गए हैं और लगातार सभी मधेपुरा जा रहे हैं, बनमनखी जा रहे हैं, आज सुपौल में कार्यक्रम है, परसों जो पूर्णिया में कार्यक्रम है। बिल्कुल डेरा जमाए हुए हैं और इस इलाके में जो है बिल्कुल इस बार जो है इज्जत प्रतिष्ठा की लड़ाई उनके लिए बन चुका है कि जनसुराज कुछ न कुछ कोसी सीमांचल और भागलपुर का कुछ एरिया में जो है वो सीट लाए। इसी वजह से वो किसी से भी समझौता करने से परहेज नहीं करेंगे। उनका कहना है कि पिछला पाप को प्रेक्षित करके अगर पिछले जो भी उनमें बुराई है उनको भूल करके और पार्टी लाइन पर अगर आते हैं तो हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। यानी एक तरह से वो पप्पू यादव पे भी डोरा डाल रहे हैं, उधर प्रशांत किशोर जो है कन्हैया कुमार पे डोरा डाल रहे हैं। प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार पे भी डोला डाल रहे हैं, इस तरीके की चर्चा आप करें। डॉक्टर संजय जी से सवाल था, उस वक्त हट गए थे। सर एक अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल है कि क्या वाकई में ये परिस्थिति पैदा हो रही है कि प्रशांत किशोर को अपने अलावा एक ऐसे चेहरे की तलाश है जिसका मास अपील हो? पप्पू सिंह की बात करें तो एक उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी पप्पू सिंह के तौर पे, और है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, जमीनी स्तर पे उतना इम्पैक्ट नहीं है, पैदल चले हैं, साल 2 साल मेहनत किए हैं, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जो उनके पार्टी पर यही अभी भी खड़ा हो रहा है कि जो मास स्तर बड़े लेवल पे जो है ग्राउंड स्तर पे लोगों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं बात कर लें कि पप्पू यादव की हो या कुछ और तमाम जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जिनका इम्पैक्ट है ज़मीन पर दिखता है, या कुछ कास्ट पे भी उनका प्रभाव है, तो क्या स्कोप प्रशांत किशोर ऐसा रख रहे हैं? और अभी प्रशांत किशोर की स्थिति क्या है वर्तमान में बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर बाई इलेक्शन लड़े हैं और बाई इलेक्शन में जो इनको वोट का परसेंटेज है वो 10% के करीब वोट आया है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के साथ ये क्या है कि थोड़ा डेमोक्रेटिक वो पार्टी लग नहीं रही। मुनाजिर हसन साहब आए, उनकी पार्टी में बिहार में मंत्री भी रहे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेकिन उनको ये रख नहीं पाए। देवेंद्र यादव आए इनकी पार्टी में, शायद वो भी अब बहुत ही किनारे किनारे चल रहे हैं, उनका भी मैं नहीं देखता हूँ, शायद पार्टी से वो अपने को किनारे कर लिए हैं। आनंद मिश्रा भी आए इनकी पार्टी में, उनके वो भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या पप्पू यादव को जनसुराज रख पाएगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पप्पू यादव की एक अपनी पहचान है, न केवल पूर्णिया के सांसद के तौर पर बल्कि एक जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हर के सुख में दुख में जाकर के खड़ा हो जाना। तो पप्पू यादव की ये पहचान तो है पूरे बिहार में कि पप्पू यादव अगर जनसुराज में आकर के अगर कोई अपील करते हैं, निश्चित रूप से जनसुराज को एक ताकत मिलेगी। हालांकि बीच में
पप्पू यादव और जनसुराज के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो भी सार्वजनिक है। कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि पप्पू यादव को जवाब देने के लिए मैंने पप्पू सिंह को लगा दिया है। अब पप्पू सिंह जो हैं कह रहे हैं कि नहीं भाई, पप्पू यादव से हमारी बात हो रही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई वो तो चांद में दाग हो सकता है, लेकिन उन पर कहाँ सवाल है। तो राजनीति में संभावनाओं का बड़ा महत्व होता है। लेकिन हाँ, अगर जो लोग भी जुड़ रहे हैं और उनको प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी में रख पाए, चूंकि डेमोक्रेटिक तरीके से जब पार्टी में होती है कि हाँ हर को महत्व, चूंकि एक चेहरा ही वहां दिखाई पड़ता है और वो चेहरा केवल प्रशांत किशोर जी। पप्पू यादव भी थोड़ा रिसेसिव कैरेक्टर के आदमी है नहीं, जहां भी रहते हैं चाहते हैं कि हमारी भी एक आइडेंटिटी हो, हम भी ठीक है छोटा ही प्लेटफॉर्म लेकिन हमारा भी एक अपना प्लेटफॉर्म हो। तो पप्पू यादव को अगर ये आते हैं जनसुराज में, पप्पू सिंह के वजह से ही आते हैं, तो पप्पू यादव तो एक मास अपील कर ही सकते हैं। जनसुराज की ताकत तो बढ़ेगी, इसमें कहाँ कोई दो मत हो। लेकिन पप्पू यादव आ जाएंगे, पप्पू यादव जनसुराज में रुक जाएंगे, मुझे इसी पर थोड़ा सा शंका है। कन्हैया कुमार के साथ भी उसी तरह की बात है। बात तो ये चिराग पासवान की भी कर रहे हैं, चिराग पासवान की भी तारीफ करते हैं, फिर उनका ये भी करते हैं। तो क्या ये लोग जो इनका अपना एग्जिस्टेंस है, वो अपना एग्जिस्टेंस को छोड़ करके और जनसुराज में जाकर के शामिल होकर के अपने अस्तित्व को बिल्कुल किनारे कर देंगे और जनसुराज के साथ मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर के पीछे पीछे बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को हराने के लिए मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखता नहीं। और वैसे कोई अंदर की परिस्थितियां होगी तो मैं नहीं कह सकता हूं। हालांकि मेरी भी मुलाकात पप्पू यादव से कुछ दिन पहले कार्यक्रम में हुई और अच्छी खासी बात हुई थी, मैंने पूछा भी था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अभी कोई निर्णय हम नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि होता क्या है कि राजनीति करने वाले लोग अंदर खाने में कुछ और चीजें चलते रहती है, बाहर में कुछ और चीजें आती हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या प्रशांत किशोर जी पप्पू यादव को लाने में सफल होंगे, पप्पू यादव जनसुराज में जाकर के अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, या वो फिर कांग्रेस में ही संभावना तलाशेंगे, ये तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। तो फिलहाल पप्पू यादव क्या संभावना तलाशेंगे और क्या बात होगी, ये देखना होगा। सदक इकबाल जी, पंकज भारती जी, डॉक्टर संजय कुमार जी और मोहित पंडित जी, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में जो फिलहाल अभी बात चल रही है वो बात इसी पर है कि क्या पप्पू यादव कोई नए विकल्प तलाश सकते हैं, किसी नए विकल्प के साथ जा सकते हैं। क्योंकि एक जो बड़ा सवाल है जो बार बार ये उठ रहा है कि आखिर में पप्पू यादव कांग्रेस में हैं क्यों, क्योंकि कांग्रेस में उनको भाव दिखता नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव की जो पॉलिटिक्स है और पूरी जो एक बैकग्राउंड रहा है, इतिहास रहा है, वो सब कुछ बिहार का ही रहा है। भले ही वो लोकसभा में बैठते हों, लेकिन वो प्रतिनिधित्व बिहार का ही करते हैं, पॉलिटिक्स भी बिहार के लिए ही करते हैं। ऐसे में पप्पू यादव यदि बिहार कांग्रेस में कहीं किसी बैठक में, किसी रैली में कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिलता है, कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती है, कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी उनका विरोध करती है, तेजस्वी यादव उनके साथ रैलियां करते हैं, पप्पू यादव खुलकर तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, पप्पू यादव तेजस्वी यादव को बच्चा कहते हैं। इन तमाम तरीके की बयानबाजियों के से अलग राहुल गांधी जितनी बार बिहार आते हैं, पप्पू यादव से कोई मुलाकात नहीं करते हैं, खुले मंच पर अकेले में करते हो ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी से ज्यादा तो संपर्क पप्पू सिंह का है पप्पू यादव से। यदि पप्पू सिंह कह रहे हैं ये बात कि मेरी फोन पे बात हुई है और खुलेआम ऑन कैमरा कह रहे हैं। पप्पू यादव के चुनाव के वक्त प्रशांत किशोर से भी पप्पू यादव की बात हुई थी। पप्पू यादव अपने प्रतिद्वंदी कभी रहे पप्पू सिंह की अब तारीफ करते हैं। ऐसे में यह सवाल तो उठता है कि क्या पप्पू यादव एक नया विकल्प तलाश रहे हैं और वो नया विकल्प क्या प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज हैं, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।